बी और सी की बॉलिंग ना की गई तो ये बात अधूरी रह जाएगी। और जो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है कि ट्रेनिंग दे दी गई है, चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो इस चर्चा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि हम बी और सी की भी बात करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक ही शुगर बनाना नहीं है, कलर तो हमें बनाना ही है, ग्रेन साइज उस हिसाब से बनाना जिस हिसाब से मैनेजमेंट मान लीजिए जितना एल चाहिए, एम चाहिए, एस चाहिए। साथ साथ हमें लॉसेज भी कंट्रोल करना है, लॉसेज कंट्रोल उधर से ही होंगे। तो क्या ध्यान रखना है इसके लिए, जब भी आप बी का या सी का कोई भी ग्रेन बनाएं, ग्रेन बनाते समय जो मेल्ट के समय में प्रिकॉशंस ली गई थी, सावधानियां बरती गई थी कि आपको फोमिंग हो तो वाशिंग लगानी है, स्टीम लगानी है, ये सब तो करना ही करना है। जब आप बी और सी का ग्रेन बना लें, ग्रेन को बनाते समय ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ग्रेन को अच्छी प्रकार से हार्ड करें। जब आप अच्छी प्रकार से हार्ड करेंगे, ये बात निश्चित है कि हार्ड करने में आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन जब ग्रेन एक बार ठीक प्रकार से हार्ड हो जाएगा, वो उसी प्रकार से चलेगा, जितना टाइम आपने वहां कंज्यूम किया था उससे ज्यादा वो बचत करके दे देगा। क्योंकि आप सभी गांव के रहने वाले हैं, गांव से संबंधित है, हमारी भी शुगर फैक्ट्री है, क्यों राजवीर? गन्ना उतना ही अच्छा पैदा होगा ना जितना अच्छा जमा होगा। यदि जो गन्ना जमेगा ही नहीं तो बाद में क्या बढ़ेगा? जब हम ग्रेन बना रहे हैं, यदि वो हार्ड ही नहीं होगा, क्या तो वो मोलासिस को चूसेगा, क्या हमारी प्योरिटी ड्रॉप करेगा, क्या मोलासिस को खाएगा। उस समय जब ग्रेन हार्ड कर रहे हैं लगेगा आपको कि समय ज्यादा लग गया, ऐसा सही भी है, लेकिन वो उससे ज्यादा दुगना समय वहां बचा करके दे रहा है जब वो ग्रेन हार्ड हो गया और सही से चल गया है। तो ग्रेन को हार्ड करने के बाद ही उसको चलाएं, सीरा पकड़ाएं, सीरा पकड़ा करके जैसे आप सभी लोग जानते हैं डबल के भरे फिर सिंगल काटे, सिंगल काटने के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है मैं वही बात यहाँ पर उठा रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सिंगल के पैन को भर लें, जैसा भी बताया गया है बीआईबी से भरना है तो सीमन से भरना है, तो जैसे भी एक पॉलिसी बनाई गई है डिपार्टमेंट द्वारा उसी प्रकार से चलाएं, और जो सीरा जहाँ बताया गया है उस सीरे को वहीं चलाएं। और यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर काम फैक्ट्री के हित के लिए करना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए करने नहीं आए हैं। तो यह बात आप मान कर चलिएगा कि जो आपको पॉलिसी बताई जाती है बहुत सोच समझ के बताई जाती है, चेंज भी किया जाता है तो बहुत सोच समझ के किया जाता है। जो सीरा जहाँ चलाना है उस सीरा को वहीं चलाओगे, जब भी हमारे रिजल्ट निकल करके आएंगे। और जब आप सी के पैन को ड्रॉप करें किसी भी हाल में, एक तो 101, 102 ब्रिक्स से कम ना गिराएं। दूसरा ध्यान ये रखें कि लास्ट का ड्रिंक सीरे का ना लगा करके पानी का लगाएं उसके अंदर, जिससे मैक्सिमम एग्जॉशन हो सके। और तीसरा ध्यान ये रखना है कि सी के पैन को वैक्यूम के अंदर थोड़ी देर कूलिंग करके ही गिराएं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे यहाँ थोड़ी सी कैपेसिटी शॉर्ट है कूलिंग की, तो उतना कूलिंग नहीं हो पाता है। जितना अच्छा कूलिंग हम ऊपर तक करके ले आएंगे उतना ही फायदा हमें फाइनल मोलासिस में मिल जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य, जब फाइनल मोलासिस अच्छा निकलेगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हमारे लॉसेज कंट्रोल होंगे। तो सी के पैन की बॉइलिंग की करते समय इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और बी की बॉइलिंग में भी इसी तरह आपको ग्रेन बनाना है, और बी का पैन भी 96 प्योरिटी से ब्रिक्स से कम ना चलाएं, प्योरिटी तो उसी हिसाब से आएगी 96 ब्रिक्स का आप रख करके आप चलाएंगे। तो इन सब बातों का पैन बॉइलिंग के समय ध्यान रखेंगे। ये थोड़ी सी बातें थी, थोड़ी सी चर्चा थी जो मैंने आपसे उसी भाषा में करने की बात करी कि पैन बॉइलिंग के संबंध में बात करने की कोशिश करिए कि पैन बॉइलिंग को किस तरह करना है, किस तरह बातों का ध्यान रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया ये सब बातें हो गई, लेकिन इसके बाद नंबर आता है सेफ्टी का। सब चीज एक तरफ, पैन बॉइलिंग एक तरफ, सर्विस एक तरफ, सेफ्टी नंबर। क्यों? हमने एक बात कही है कि जान है तो जान है, आप सब लोग जानते हैं। यदि जान रहेगी तो पैन भी चलेगा और बॉइलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए सेफ्टी नंबर 1। सेफ्टी के मेरे से पहले बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हुए हैं, शुक्ला जी ने भी एक प्रोग्राम किया था सेफ्टी के ऊपर, बहुत अच्छा क्या बताया था आपको? हेलमेट लगा कर रखना है, ठीक, आपको स्ट्रिप लगा करके रखनी है। मैं इन सब बातों को ऐसे नहीं बताऊंगा, कोई नहीं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा सेफ्टी क्यों जरूरत है, क्यों हेलमेट लगाना जरूरी है। और क्योंकि बात पैन की चल रही है इसलिए मैं पैन से अलग डाइवर्ट नहीं हूँ, पैन के बारे में बताऊंगा क्यों जरूरी है। अब आप पैन चला रहे थे, पैन को गिराने का नंबर आया, पैन को गिराने का नंबर आया, कट्टा ये डिस्चार्ज वाल का लॉक नहीं खुल रहा, आपने पैन कुली को कहा कि जा करके भाई थोड़ा सा सरिया मार के या थोड़ा मार के उसका लॉक हटा। वो लॉक हटाने के लिए गया,
लोग हटाने के लिए तो हो गया, जल्दी में था, लोग तो उसने हटा दिया, ऊपर को जो सर करा उसके ऊपर कट्टा वाला सर में लग गया। यदि उसने हेलमेट पहना होता तो उसे ये चोट नहीं लगती। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है, इसलिए सेफ्टी जरूरत है। स्ट्रिप लगाने के लिए बताते हैं क्यों जरूरी है। स्ट्रिप इसलिए लगानी जरूरी है क्योंकि वो जिस समय लोग हटाने के लिए गया था उसने गर्दन यूं करी थी, यूं करते के साथ ही हेलमेट तो उसका नीचे गिर गया था। अब उसने ये ध्यान नहीं किया हेलमेट गिर गया, क्योंकि उसे लोग खोलना था, लोग तो खोल दिया, ऊपर को जो करा हेलमेट उठा वो फिर लग गया। यदि उसने उस समय स्ट्रिप लगाई होती, हेलमेट उसके सर पर आया होता, भले उसका सर 4 में टकरा गया होता, इतनी जोर से टकरा था नहीं, चोट नहीं लगती, तो चोट लगने से बचाते। इसलिए सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी क्यों जरूरत है, सेफ्टी की और दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मैं, सब प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊंगा सेफ्टी क्यों जरूरत है। अब एक दिन रमाकांत शिफ्ट में पिछले साहब बता रहे हैं, तो एक पेनमैन को कई पेन चलाने होते हैं। जब कई पेन चलाने होते हैं, टेम्परेचर ना बढ़ा है, तो जब कई पेन चलाने होते हैं, अब ये 1 नंबर पेन पे पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ कार्य कर रहे थे। जब ये कार्य कर रहे थे, पेन चला रहे थे, चलाते चलाते 1 नंबर पे क्या देखा, 100 टन कुछ मोटा हो गया। उसमें चाबी रोक करके तेजी के साथ 100 टन की तरफ चला। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म था। और उस दिन अचानक इनके साथ हुआ क्या, रोजाना तो सेफ्टी शूज पहन के आते थे, उस दिन में जाकर के जूते धुल दिए, जूते सूखे नहीं, चप्पल पहन के आ गए, ये गलती हो गई। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म पैर में लग गया। अब पैर में लग गया तो दिक्कत हो गई, वो तो ब्लड निकल आया, पट्टी करा दी गई। अब ये घर पर बैठ गए, अब ड्यूटी तो आ नहीं सकता, अब होगा क्या। सेफ्टी के प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं, सेफ्टी का ध्यान न रखने की वजह से चोट लग गई। अब आपका जब चोट लग गई, घर बैठ गए, तो होगा क्या, तो उधर तो आप घर बैठ गए, पैसे का पैसा जा रहा है, आपका जाए, कंपनी का जाए, किसी का जाए, पैसा तो लगेगा। दवाई तो आप खाई रहे हैं, इंजेक्शन का दर्द तो आपको ही हो रहा है, पैर का दर्द आपको ही हो रहा है। उधर से या तो आप किसी को मैचुअल दोगे, वो 8 की जगह 16 घंटे ड्यूटी करेगा, मैचुअल नहीं दोगे तो ओवर टाइम पर बुलाओगे, ओवर टाइम पाएगा, कंपनी का लॉस होगा। सेफ्टी ना रखने की वजह से तो नुकसान क्या हुआ, उधर आपको नुकसान, उधर कंपनी को नुकसान। किस वजह से, इसकी वजह से। यदि वो हमने दिन में देखा होता, ठीक करा लिया होता, तो ये दिक्कत नहीं आती। अब यह संभव है कि चोट आपके ना लगे, आपके साथ कार्य है, आपका पैन पुली भी करना, घटना आपके साथ नहीं घटी, ये पैन पुली के साथ, उसके साथ भी ये कंडीशन हो। तो हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है कि सेफ्टी हमें साथ वाले की भी करनी है।